तो मेरे चैनल सुख समृद्धि उपाय में आपका हार्दिक स्वागत है। यहाँ मैं तुलसा जी के विवाह के बारे में आपको संपूर्ण जानकारी दूंगी और संपूर्ण विवाह आपको करके दिखाऊंगी कि आप अपने घर में सिंपल तरीके से कैसे कर सकते हैं। वैसे तो आप कितना भी बड़ा कर लीजिए, कितना भी छोटा कर लीजिए, मैं सिंपल नॉर्मल तरीके से आपको यहाँ पर दिखाऊंगी कि किस तरह से विवाह घर पर हम कर सकते हैं आराम से, और हमें करना भी चाहिए। कहते हैं 81 पर जो देव उठानी 81 आती है, उसके बाद तुलसी विवाह जो हो रहा है 5 तारीख का, आपको ज़रूर विशेषकर ध्यान रखना है कि तुलसा विवाह कैसे करना है। तो ये मैंने पूरी विधि आपको दिखा रही हूँ किस तरह से आप तुलसी विवाह घर पर ही कर सकते हैं। इस तरह से मैंने तुलसा ये जो सालीग्राम है अपने, इनका मेकअप का वीडियो डाला था कि किस तरह से आप अपनी उनको तैयार कर लें सालीग्राम को। सबसे पहले मैं क्या कर रही हूँ, मैंने हल्दी ले ली है, मैं हल्दी ही सबसे पहले लगाऊंगी। पहली रस्म हमारी हल्दी की होती है, तो यहाँ पर हल्दी के गीत गाते हुए आपको हल्दी लगानी है। और यहाँ फिर मैं चौक पूर दूंगी। चौक आप पूर दीजिए। जब विवाह कार्य शुरू होते हैं सबसे पहले चौक पूरा जाता है, तो इस तरह से आप कैसा भी चौक पूर सकते हैं जैसे आप पूरना चाहें। तो मैंने अपनी तरीके से यहाँ पर चौक पूर दिया है। इस तरह से आपको शुभ कार्य शुरू करने से पहले इस तरह से चौक पूरा जाता है। दोस्तों मैं आपको डेमो ही करके दिखा रही हूँ, मैं अभी यहाँ पर विवाह नहीं कर रही हूँ। तो मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मैंने यूज़ में नहीं करी हैं, लेकिन अब मैं आपको बताती रहूँगी, वो आपको रखनी है। जैसे मैंने लोटा लिया है, लोटे के अंदर जो आपको लगाने हैं आम के पत्ते ज़रूर लगाइए। आम के पत्ते बहुत ही शुभ माने जाते हैं, तो इसके अंदर आम के पत्ते और अब बाकी रखने हैं। एक नारियल स्थापित ज़रूर करना है। और जिस तरह से मंजरी है, मंजरी आपको लेनी है। आप चावल पे भी नारियल स्थापित कर सकती हैं। वैसे चावल का माना नहीं जाता है, लेकिन हल्दी करके आप चावल पर स्थापित कर सकती हैं। तो मंजरी का विशेष वो होता है, मंजरी ज़रूर आप ला कर रखें। और उस दिन आपको नहीं तोड़नी है, विवाह के दिन ना ही तुलसी पत्र तोड़ने हैं, ना ही मंजरी। आप पहले से ही तैयार कर लें शनिवार को, क्योंकि पहले फिर इतवार भी पड़ रहा है। इतवार को तुलसा जी नहीं तोड़ी जाती है, ना ही मंजरी तोड़ी जाती है, इसलिए आप पहले ही तोड़ कर रख लें, पत्ते भी और वो भी मंजरी भी। इस तरह से मैंने गठबंधन करने के लिए दोनों को अपने अपने वो दे दिए हैं। तुलसा जी के लिए चुन्नी दे दी है और सालीग्राम के लिए इनका दुपट्टा दे दिया है, क्योंकि गठबंधन होगा दोनों का ही। और दोनों के गठबंधन में आपको डालना है, हल्दी की गांठ डालनी है और एक सिक्का डालना है, ज़रूर डाल के उसमें गांठ लगा देनी है आपको। और ये मैंने मंजरी ली है दोस्तों। मंजरी जो है आपको समर्पित करनी है विष्णु भगवान को, सालीग्राम स्वरूप जो हैं, और हमारे कृष्ण कन्हैया जो बैठे हैं उनको भी करनी है। आपके पास लड्डू गोपाल हैं तो उन्हें भी स्थापित करिए वहाँ पर। इस तरह से इनका गठबंधन हो जाएगा। तो और आपको क्या करना है, जहाँ जैसे मैंने केले के पत्ते से मंडप बनाया है, आप मंडप वैसे भी तैयार कर सकते हैं दोस्तों। मंडप को आप केले के पत्ते ले लीजिए। मैं लास्ट में वीडियो में दिखाऊंगी आपको किस तरह से आप मंडप तैयार कर सकते हैं। केले के पत्ते ले आइए, या फिर गन्ने से भी मंडप तैयार कर सकते हैं आप। दोनों से ही आप शुभ माना जाता है, इससे दोनों चीज़ों से मंडप बनाया जाता है। तो यहाँ हल्दी की गांठ और उससे मैं गठबंधन यहाँ पे कर दूंगी। हल्दी की गांठ और सिक्का लेके इस तरह से ही आपको गठबंधन कर देना है। और इस तरह से हमारे इनका गठबंधन हो गया। अब क्या करना है आपको, जो वो है तुलसा जी और हमारे सालीग्राम, आपको फूलों की माला लानी है। अभी मेरे पास फूलों की माला नहीं थी, आप कैसी भी माला ला सकते हैं, नॉर्मल जो मिलती हैं माला चढ़ाने की वो भी ला सकते हैं। आप जैसी भी माला चढ़ाना चाहें वैसी ही ला सकते हैं। तो एक माला आपको क्या करनी है, सालीग्राम से छुआ के तुलसा जी को पहनानी है, और तुलसा जी से छुआ के सालीग्राम को आप पहना देंगे। यहाँ मैं भोग लगा रही हूँ, पंचमेवा आपको रखनी है, पंचमेवा का भोग लगाना है। याद रखें कि जो भी आप भोग लगाएं और वो तुलसा जी ज़रूर डाल कर लगाएं, नहीं तो आपका भोग अस्वीकार रहेगा। मिठाई भी ला कर रखें। तो ये छोटी छोटी चीज़ें थी जो आपको ज़रूर करनी है। मेरे पास इस टाइम सेब ही अवेलेबल थे, तो मैंने सेब ही रखे हैं। नहीं तो आप जो भी मौसमी फल हो वो भी रख सकते हैं, सिंगाड़े भी रख सकते हैं, केले भी रख सकते हैं। इस तरह से हम पूरी पूजा कर देंगे। तो बहुत ही इजी होती है घर में इनकी पूजा करनी। विवाह के समय मैं अच्छे से करूँगी, क्योंकि विवाह का भी टाइम है, 5 तारीख को विवाह है, तो मैं और अच्छे से मैं तैयारी करके करूँगी। यहाँ मैंने श्रृंगार का सामान ले लिया है।
श्रृंगार का सामान जरूर चढ़ाएं तुलसा जी को। तो ज़्यादा चूड़ियाँ पहनाने से थोड़ी सी लटक जाएंगी, इसलिए मैंने 2 चूड़ी ही निकाली है डिब्बे में से और 2 ही चूड़ी मैं इस समय पहना दूंगी तुलसा जी को। अगर आपकी ज़्यादा हल्की तुलसा जी हैं तो अभी बस छुआ के रख सकते हैं आप, उनको ना पहनाएं, क्योंकि थोड़ा सा टूटने का भी डर रहता है तुलसा जी का। तो इस तरह से मतलब उनको परेशानी ना हो, दर्द ना हो उन्हें, इस तरह से आपको चूड़ी नहीं पहनानी है। श्रृंगार का सामान भी आपको छुआ के ही पहना देना है। इस तरह से आपको श्रृंगार का सामान जो भी आप चढ़ाएं उनको छुआ के रख देना है आपको। तो इस तरह से आप कुछ भी श्रृंगार का सामान चढ़ा सकती हैं, कितना भी ज़्यादा चढ़ा सकती हैं, कितना भी कम चढ़ा सकती हैं। सिंदूर वगैरह ये ज़रूर चढ़ाएं। और क्या करना है आपको, दक्षिणा जरूर चढ़ानी है। कोई भी पूजा पाठ हो दक्षिणा के बगैर अधूरी रहती है, दक्षिणा जरूर चढ़ाएं। आप इसके अलावा 5 बर्तन भी रख सकती हैं, जैसे मैंने अभी नहीं रखे, कन्यादान में होता है 5 बर्तन जरूर रखे जाते हैं। तो 5 बर्तन आप रखिए और थोड़ा सा ये रहता है। इस तरह से मैं सिंदूर लगाऊंगी। सिंदूर आपको क्या करना है, पहले सालीग्राम को छुआना है और सालीग्राम से छुआ के फिर तुलसा जी को लगाना है। इस तरह से आपको 3 बार करना है। बहुत ही सरल विधि है, आप घर में जरूर करें। इससे क्या होता है, तुलसी विवाह घर में करने से हमारे घर में सुख समृद्धि आती है और हमारे घर में माँ लक्ष्मी का वास बना रहता है। विष्णु जी जब प्रसन्न होते हैं तो माँ लक्ष्मी भी साथ साथ वहीं रहती हैं। तो ये मैंने साड़ी जोड़ा जो भी है वो अपने दोनों को समर्पित करके रख दिया है। आप क्या कर सकते हैं, जो साड़ी जोड़ा निकाला है, यहाँ मैंने दीपक जला दिए हैं 2। तो आपको क्या करना है, शादी जोड़ा जो निकाला है आपने, या तो बाद में पंडित जी को दे दीजिए, या फिर किसी लड़की का कन्यादान हो तो उसमें आप दे सकते हैं। और जो प्रसाद है वो आपको पूरी रात रखना है। पूरी रात आपको ये जो चौकी जो आपने मंडप सजाया था, जो आपने शादी करी थी, आपको तुरंत नहीं हटानी है, अगले दिन आप हटा सकते हैं। और भोग जो है वो आप भगवान जी का पास पूरी रात ही आपको रखना है, आपको तुरंत नहीं हटाने। उसके बाद आपके घर परिवार के सदस्य खा सकते हैं। जयमाला में जैसे मैंने बताया कि आप फूलों की माला ले आना और उन दोनों को छुआकर फूलों की माला जरूर पहनाइएगा। और आपको क्या करना है, फेरे के समय सालीग्राम को आपके पति ले सकते हैं हाथ में, और जो तुलसा जी हैं उनको आप ले लीजिए। इस तरह से आप परिक्रमा लगा सकते हैं, क्योंकि सालीग्राम जो हैं वो आप नहीं छुएं, और सालीग्राम को जेंट्स लोग लेकर और जो लेडीज़ हैं वो तुलसा जी को लेकर इस तरह से 7 परिक्रमा लगा के, और फिर जैसे फेरे लेते हैं इस तरह से परिक्रमा लगा के आप बैठ सकते हैं। तो ये अग्नि का साक्षी हो गया, अग्नि के दिए जल रहे हैं, ये साक्षी हो गई कि इनकी शादी हो गई है। इस तरह से हमारी तुलसी विवाह पूरा हुआ। ये अलग से वीडियो बनाने में कितनी मेहनत लग जाती है आपको दिखाने के लिए, तो लाइक ज़रूर करिएगा, हमें अच्छा लगेगा। सब्सक्राइब लाइक ज़रूर करिएगा, जिससे आगे वीडियो मिलती रहे। और इस तरह से आप मंडप सजा सकते हैं। मैंने आइडिया दे दिया है कि किस तरह से आपको मंडप बनाना है। तो बस यही था। वीडियो उपयोगी लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, जिससे आगे वीडियो मिलती रहे। और कमेंट में जय माँ लक्ष्मी जरूर लिखिएगा दोस्तों। जय माँ लक्ष्मी।